आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का आज 9वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है बसंत के सहायक होने पर भी शंकर भगवान को मोहने में कामदेव की असमर्थता की तथा उसको अपने लोक वापस जाना, अर्थात बसंत के सहायता करने पर भी कामदेव शंकर भगवान को मोहने में असफल हो गया और इस असफलता के साथ वो दुखी मन से अपने लोक को वापस चला गया। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि हे नारद, सबको मोहित करने वाले उस महावीर काम ने शिव जी के स्थान पर पहुँचते ही वो अपने प्रभाव को विस्तारित कर मोहित कर लिया। जहाँ पर शंकर भगवान थे उनके स्थान पर कामदेव पहुंचकर उसने अपने मोह प्रभाव को विस्तार करके वहाँ के सभी चीज़ों को, सभी वस्तुओं पर उसने अपना प्रभाव दिखाया और सबको मोहित कर लिया। जिससे क्या हुआ कि जो वृक्ष सूखे थे वो कामदेव की मोह में वो हरे भरे हो गए, जो वृक्ष फले फूले नहीं थे वो फल फूलों से लद गए। और ये सब देखकर कामदेव अपने प्रभाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और इस समय वो रति के साथ, अपनी पत्नी रति के साथ कामदेव शिव जी को मोहित करने के लिए उसने बहुत से प्रयत्न किया, यत्न किया। शिव जी तो उसके बस में नहीं हुए, पर अन्य जितने भी लोग थे सभी लोग कामदेव के बस में हो गए। जब वो शिव जी को बस में नहीं कर पाया तब कामदेव का सारा अहंकार, सारा गर्व चूर चूर हो गया और तब वो दुखी मन से वो ब्रह्मा जी के पास आकर उनको प्रणाम करके कहता है दुखी मन से कि हे ब्रह्मा जी, मैं शिव जी को मोहित नहीं कर पाया। शिव जी को मोहित करना मेरे वश में नहीं है, मेरे प्रभाव में नहीं है। हे ब्रह्मा जी, मैं बसंत और रति के साथ जैसे ही शिव जी को मोहित करना चाहा वैसे मेरी सांस ऊंची हो गई और मेरी जीभ लपलपाते हुए आगे निकल गई और उसी समय शिव जी जो हैं बड़े भयंकर रूप में प्रकट हो गए। जब मैं ब्रह्मा जी शंकर भगवान को मोहित करना चाहा उस समय मेरी सांसें अपने आप स्वतः ऊंची हो गई, मेरी जीभ भी बाहर निकल आई और शंकर भगवान बड़े भयंकर रूप में हमारे समक्ष प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ये जो जितने गण थे शिव जी के वो सब बड़े जो बाजा बजा रहे थे बड़े भयंकर रूप में बजा रहे थे जिससे डर पैदा हो रहा था। और वो सब केवल उनके गण मारो मारो काटो काटो जैसे शब्द ही बोल रहे थे। जैसे लगता है कि मारो मारो काटो काटो, इन शब्द के अलावा उनको दूसरा शब्द आता ही नहीं था। कामदेव फिर कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मेरे सभी यत्न से मैं शिव जी के समक्ष चला तो गया पर उनको मोहित नहीं कर पाया। बस इतना ही समझ लीजिए ब्रह्मा जी कि शंकर भगवान हमको भस्म नहीं किए, बस इतना उन्होंने दया किया। अतः हे ब्रह्मा जी,
अब आप उनको मोहित करने का आप कोई दूसरा उपाय ढूंढो, ये मेरे बस में नहीं है। अब शंकर भगवान किससे कैसे दार परिग्रह करेंगे अर्थात विवाह करेंगे, ये आपका चिंतन विषय है। अब मैं इस चिंतन विषय से बहुत मुक्त हो रहा हूँ, क्योंकि मैं अब शंकर भगवान के पास जाने में मेरे अंदर साहस ही नहीं है। मेरी समस्त हिम्मत, समस्त साहस, समस्त प्रभाव सब निष्फल हो गया। उनके पास पहुँचते ही मैं निष्क्रिय हो जाता हूँ। अतः मुझे क्षमा करें, मैं अपने धाम को जा रहा हूँ। इस प्रकार कामदेव अपने असफलता को साथ लिए ब्रह्मा जी से क्षमा मांगते हुए, उनको प्रणाम करते हुए अपने लोक को चला गया। इसी के साथ ये श्री शिव महापुराण जी के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का आज 9वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम।